नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल में। मेरा नाम है शरद दीक्षित और आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं मिस्टर अमित अवस्थी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। इनको सर जो है बहुत अच्छी नॉलेज है वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इनसे सलाह लेता हूँ। कई बार जब मैं फंसा हूँ तो इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी सलाह दी है। और आजकल जो वर्ल्ड वार वगैरह चल रही है या ईरान वाली वार चल रही है, इन्होंने जितनी भी प्रेडिक्शन दी है बहुत अच्छी दी है। तो आज इनसे हम डिस्कस करने वाले हैं सर, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, जैसे ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न था। बहुत अच्छा लगा जब सुनने में आया। इस पे काफ़ी रील्स बनी, हो हल्ला हुआ, काफ़ी लोगों ने इस पे अच्छी अच्छी चीज़ें बटोरी। तो जो धरातल पे है वो क्या है, क्योंकि आप नॉलेज रखते हैं, क्या ये जो हो रहा है सही है या सिर्फ एक दिखावा है। सोशल मीडिया पे हमने दिखा दिया कि हमने एक पेड़ लगा दिया, क्या है इसकी सच्चाई? देखिए सर जी, आपने जो बताया कि भी एक पेड़ माँ के नाम हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। बिल्कुल डाउट, मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूँ जी। लेकिन समस्या ये है कि अब मैं प्रधानमंत्री बोलूँ या बीजेपी पार्टी बोलूँ या मैं क्या बोलूँ कि एक्चुअली में क्या है कि ये लोग सिर्फ डेटा दिखाते हैं, बिल्कुल नीचे ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छा सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1 साल पहले अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना था कि एक ही दिन में लगभग 10 करोड़ पेड़ या एक ऐसा कुछ 1 करोड़ पेड़ लगे थे। न्यूज आई थी। जी जी बिल्कुल, मैंने भी सुनी थी। अब आप सोचो कि मान लो मैं 1 करोड़, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं, शायद 10 था या 1 था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड गया था जी। 1 करोड़ पेड़ अगर 1 साल पहले लगे तो मैं मानता हूँ 90% खत्म हो गए होंगे। 10% तो बचने चाहिए। तो यानी कि 10 लाख तो बचने। बिल्कुल 10 लाख पेड़ कहीं आपको दिखे? मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप समझो कि राजस्थान में एक स्कैम आता है कि भैया 50 करोड़ का घोटाला हो गया, वहां पे सिर्फ गड्ढे खोदे गए, पेड़ नहीं लगाया गया। बिल्कुल, सिर्फ गड्ढे खोद के इसे देखा, फोटो डाल दी गई और डंडा लगा के दिखा दिया कि कितने इतने पेड़ लगाए। जी जी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंटेंशन, सरकार की इंटेंशन तो दिखती कि बहुत वाइड है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप ग्राउंड रियलिटी पे आते हो तो नहीं होता है। इसका कहीं ना कहीं मुझे कारण जो लगता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हम डेटा मेंटेन करते हैं, है ना। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि एक छोटी सी सड़क बन गई, जो पार्षद है या जो भी वहाँ का मेंबर है उसको बोला गया कि अब जो भी ठेकेदार काम करेगा 5 साल के लिए इसकी वारंटी रहेगी, अदरवाइज का पैसा रोक लिया जाएगा। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की कोई योजनाएं आती होंगी तो उसमें भी एक मंत्रालय होता है, उसके भी मंत्री होते हैं, उसके भी अधिकारी होते हैं। तो क्या कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है जिसमें कि ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, एक टीम गठित करिए, वो उन डेटा को मेंटेन करें, पब्लिश करें लोकल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, या हमारे प्रधानमंत्री जी ही पूछ लें उनसे कि भैया ये जो पेड़ लगे थे आप लोगों ने जो दिखाया था वो कहाँ है, उसकी विजिट कर लें। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल बात सही है, पॉसिबल है, सब कुछ चीजें हैं। प्रॉब्लम होता है इंटेंशन। मेन फैक्टर है कि आपका इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है जी। अब आप गौर करो कि जितने भी IAS PCS होते हैं, नेता होते हैं, सांसद होते हैं, इनको जो बड़ी बड़ी सरकारी कुर्सियां अलॉट होती है तो वहाँ पे माली की पोजीशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो वहाँ पे पेड़ पौधे, साफ सफाई और डेकोरेशन का काम करते हैं। बिल्कुल सही। अब आप सोचो कि इसी तरीके के अगर आप 2-4 हर जिले में 5-10 वैकेंसी निकाल दो कि आप जो सरकार द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं या जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको सरकार बोलती है कि अगर आप इतने पेड़ काट रहे हो तो इतने आपको लगाने पड़ेंगे, ये नियम है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या उसको मॉनिटर करते हैं सरकार? नहीं करती। वही चीज तो अगर उसी को मॉनिटरिंग के लिए अगर आप इस तरीके की कोई वैकेंसी निकालो ताकि वो काम करें, उनसे डेली अपडेट ले, जैसे हमारे यहाँ पर्यावरण मंत्रालय है, लेकिन भारत का पर्यावरण मंत्रालय FSSAI की तरीके है। जैसे FSSAI वालों को कोई मतलब नहीं कितना मिलावटी फूड आ रहा है, कौन सा पनीर बिक रहा है, कौन सा दूध बिक रहा है, कौन सी कोल्ड ड्रिंक आ रही है, कितना पेस्टिसाइड मिला, उसी तरह पर्यावरण मंत्रालय भी कुछ नहीं करता। पर्यावरण मंत्रालय सिर्फ नाम का पर्यावरण मंत्रालय, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, बड़े बड़े चीजों को बस उनको NOC देनी होती है, अंडर द टेबल पैसा लेना है, बाकी उनको कुछ नहीं चेक करना। आप एक चीज का हैरान मान जाओगे कि पर्यावरण मंत्रालय किसी भी देश का सबसे, देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है। बिल्कुल बात। प्रकृति के देशों में इतने स्ट्रिक्ट रूल हैं जी जी, जितने भारत में कुछ भी नहीं है। सही बात। तो उस चीज को हम लोग स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, फिर गर्मी आ रही है। जैसे अभी आपने
मौसम विभाग ने अल नीनो इम्पैक्ट आ गया। अरे अल नीनो इम्पैक्ट तो 150-200 साल पहले भी आया था। बिल्कुल तो आया क्या है। इतनी गर्मी इतनी पड़ी थी उस समय? बिल्कुल, इतने संसाधन नहीं थे उस समय। अब आज देखिए आपके हर घर में एसी लगा हुआ है, गाड़ियां चल रही हैं, तो ये बहुत बड़ा मतलब एक ज्वलंत मुद्दा है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के बारे में तो जैसे हम बात कर ही रहे हैं, और हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक बन के क्या इसके लिए काम नहीं करना चाहिए? सर बिल्कुल, देखिए जिम्मेदार नागरिक हर इंसान को बनना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। बनना कौन चाहता है? वही चीज। सब अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। आप ये सोचो कि आज आप हर जिले में अगर आप देखो, तो भारत के किसी भी जिले में चले जाओ, जनसंख्या बढ़ रही है। हर जिले में बॉर्डर एरिया में जहाँ पहले खेत होते थे वो जंगल होते थे, वहाँ सब प्लॉटिंग ही प्लॉटिंग हो रही है। बिल्कुल। सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है कि इतनी हमारी जो कृषि योग्य जो जमीन भूमि है या जो जंगल वन्य क्षेत्र की जो भूमि है वो धीरे धीरे मानव आबादी से गिरती चली जा रही है। और जब उससे गिरती चली जा रही है तो उससे कितने इम्पैक्ट आ रहे हैं आपको पता? सिर्फ ये प्रदूषण तक की सीमित नहीं है। बिल्कुल बात है। आपका जब आपका जहाँ पेड़ लगा होता है ना, तो जब बारिश होती है ना तो वहाँ की मिट्टी को बांध के रखता है। बिल्कुल बात। और बारिश के पानी को वो फिल्टर करता है, रोकता है। अब क्या है कि अब जितनी भी बारिश होती है, आपने गौर किया होगा कि दो बारिश अभी मुंबई में ले लो आप, अभी 2 ही 3 दिन बारिश हुई, ऐसा लगा कि जैसे वहां पे बादल फट गया, बाढ़ आ गया। क्यों? आपने कंक्रीट के सारी रोडें बना दी, मकान बना रहे, सब कुछ बना रहे, तो जल स्तर जाएगा कहाँ? पानी जमीन के अंदर जाएगा कहाँ? तो सीधे बहते समुद्र में जाके खत्म हो जाता है। उसी वजह से कि एक पेड़ जब खत्म होता है तो नीचे की मिट्टी को भी खत्म करता है, ऑक्सीजन को खत्म करता है, प्रदूषण बढ़ने लगता है, गर्मी आपकी बढ़ने लगती है। तो सरकार को ये चाहिए कि भैया जो भी आप प्रोजेक्ट, कोई बड़ा बिल्डर अगर प्रोजेक्ट बना रहा है तो एटलीस्ट उससे बोलो कि भैया आप प्रोजेक्ट बनाओ, बेहतरीन बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जितने पेड़ काटते हैं उतने काटो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 2-3 पेड़ ऐसे हैं, जैसे बरगद है, नीम है, आपका पीपल है, मिनिमम आपको 100 एकड़ के प्रोजेक्ट में 5-5 ये पेड़ लगाने ही लगाने। बिल्कुल कंपल्सरी है, जरूरी भी है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन पैदा करेंगे, वो आपके प्रदूषण को रोकेंगे। जी। और हम लोग हिंदू समाज के, हम लोग तो इन पेड़ों की पूजा करते हैं। बिल्कुल। बरगद को पूजते हैं। बिल्कुल, ढूंढना पड़ता है, महिलाएं जाती हैं शहरों में, अगर आप चाहिए दिल्ली वगैरह में चले जाइए या मेट्रो सिटी, आपको मिलेंगे नहीं बरगद का लोग डाली तोड़ के। मैं खुद इवन दिल्ली में रहा हूँ काफी साल, तो एक बार हमारी मिसेज ने कहा कि आप लेके आइए, तो मैं ढूंढता रहा, मुझे बरगद का टहनी ही नहीं मिली। तो चूंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें क्या करना चाहिए, मतलब जिम्मेदार नागरिक या सरकार की तरफ से क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि इन चीजों से हम मुक्त हो जाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से कहूंगा कि कृषि योग्य जो भूमि है, ठीक है, किसान को बहुत पैसे की जरूरत है, अगर वो बेचना चाहता है बेचे, लेकिन उसमें एक कंडीशन हो कि वहां पे सिर्फ कृषि होगी। सबसे पहले जो प्लॉटिंग वाले जितने प्रोजेक्ट हर जिले में चल रहे हैं, इनको बहुत तेजी से स्टॉप करना चाहिए। बिल्कुल बात, क्योंकि जिस हिसाब से कुकुर मुत्तों के तरीके बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उस वजह से हमारी कृषि योग्य भूमि जा रही है, ऑक्सीजन वाले पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट कोई लगा नहीं रहा है। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी चीज, स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करो। जी। ठीक है, कि किसी के घर में अगर कोई पेड़ लगा या किसी प्रॉपर्टी पे पेड़ लगा, अगर उसको काट रहा है तो उसको आप स्ट्रिक्टली उसको पनिशमेंट का कोई प्रावधान रखो। बिल्कुल बात सही है। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि इक्का दुक्का पेड़ कभी किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे बिजली विभाग वाले काटते हैं, वो उन समझ में आता है कि भाई तारों में कोई, बिल्कुल विकास के नाम पे कुछ तो काटना ही पड़ेगा वो तो। लेकिन आप उसको स्ट्रिक्टली रूल अप्लाई करो, जैसे फॉरेन कंट्रीज में है। और हम जिम्मेदार होने के नाते इतने स्वार्थी भी ना बने कि हम सारा सब कुछ काटते जा रहे हैं, फिर हम लोग ऊपर देख रहे हैं भगवान क्या गलती कर दी तुमने। गलती तुम लोग कर रहे हो, भगवान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तुम ही अपने जो पर्यावरण को नष्ट कर रहे हो, इसमें भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ही लोग अपने आप को इतने स्वार्थ बने पैसे में इतने अंधे होते जा रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से जो अभी कुछ दिनों बाद चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे मैनिफेस्टो मैंने देखे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज तक मेरी भी उम्र काफी हो गई है, आज तक मैंने ये मुद्दा कहीं नहीं देखा, किसी नेता ने ये नहीं किया कि मैं पर्यावरण के लिए ये करूंगा। तो क्या ये चीजें भी मतलब गवर्नमेंट को अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? सर जी, आप शायद भूल रहे हैं, ये जो मैनिफेस्टो में दिल्ली में आया था। अच्छा। दिल्ली में जब इलेक्शन लड़ा गया था, अच्छा बार, अच्छा, उनके मैनिफेस्टो में बीजेपी में था, अच्छा, कि हम यहाँ की एयर क्वालिटी सुधारेंगे, फलाना करेंगे। फिर बाद में आम आदमी पार्टी ने भी बोला। मैनिफेस्टो में तो 50 चीजें होती हैं, कौन सी सरकार क्या करती है? नहीं, बिल्कुल होता है कि आपका इंटेंट। आपने मैनिफेस्टो में लिखा है तो उसको इंटेंट करें। आप हमको बताइए कि दिल्ली की बीजेपी की गवर्नमेंट इस बार आ गई थी, क्या इम्पैक्ट पड़ गया एयर पोल्यूशन में? कोई इम्पैक्ट नहीं है, और पड़ेगा भी नहीं।
उसका एक रीजन मैं बता देता हूँ। दिल्ली में इतनी ज्यादा क्या कहते हैं पेड़ है ही नहीं, काट दिए गए, बचे ही नहीं। बगल में नोएडा, पूरा नोएडा तो बिल्कुल पूरा कंक्रीट का रेगिस्तान लगता है। वो बता रहे हैं कि वो मिनी मुंबई है, बगल में गुड़गांव, वो भी कंक्रीट का आपका धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। कहाँ तक की चला गया, सेक्टर 57, 52, 53 जाने कहाँ तक की चला गया, कितना बड़ा गुड़गांव बन गया, सब कंक्रीट। तो आपके पेड़ जब है ही नहीं आसपास दिल्ली के, तो एयर पोल्यूशन कहाँ से कम होगा? बिल्कुल। तो आप एयर प्यूरिफायर खरीदवा रहे हो, हाँ, एक कमरे में चार लोग चार एयर प्यूरिफायर चल रहे हैं, चला रहे हैं। आप सोचो कि एक अच्छी हवा नहीं दे पा रहे हो, आज साफ पानी नहीं दे पा रहे हो, साफ वातावरण नहीं दे पा रहे हो, बाकी चीजों को तो भूल जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया इस पॉडकास्ट में, और ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इसके लिए सभी को गंभीर होना चाहिए। सर, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ऐसा हम लोग करें या कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है? देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, बाकी तो देखिए हर इंसान की अपनी अपनी होती है। मैं ये चाहूँगा कि आपके नियर बाई कहीं भी कोई भी पेड़ कट रहा हो तो प्लीज़ उसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो बड़ा पेड़ बनने में 10, 15, 20 साल लगते हैं। तो कोई भी काटे उसकी कंप्लेन करें, उसको मत काटने दें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपकी प्रॉपर्टी में भी कोई पेड़ है, अच्छा उगाता है, तो उसकी केयर करें। आने वाले समय में वो आपको बेनिफिट देगा, कम से कम अच्छी हवा देगा, अच्छी ऑक्सीजन तो दे देगा आपको। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि पेड़ अगर कहीं आपके आसपास कटते हुए दिख रहा है तो उसका विरोध जरूर करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी आपके सम्मानित नेता हैं उनके पास जाके आप संवाद करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। बच्चों को सिखाइए, हमको भी सीखना पड़ेगा। और जो माँ के नाम पेड़ वाला जो विजन है मोदी जी का, बहुत अच्छा है, हम सबको मिलके करना चाहिए। और आप किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें और लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।